नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी आज क्लोजिंग रही ₹3.74। और डेफिनेटली आज जो है बड़ा अपर सर्किट एफसीएस की ओर से आया। कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें इन्वेस्टर की जगी होगी। 13 पैसे का आज प्रॉफिट जो है गेन किया एफसीएस ने, लेकिन इतने प्रॉफिट से कुछ होने वाला नहीं है। अगर बात की जाए पिछले 6 महीनों से, अगर इसके आंकड़े खंगाले जाए तो 6 महीनों से कंपनी बुरी तरह एकदम जो है आसमान से ज़मीन पे आ गई। 6 महीने पहले ये ट्रेड हो रहा था यहाँ पर। अगर फरवरी की ही बात करें, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 6 महीनों में जो है कंपनी ₹6.25 से लेकर ₹3.74 तक आ गई है। ऑलरेडी ₹2.51 का बड़ा यहाँ पर लॉस दे चुकी है। और जो है पेनी स्टॉक कंपनियों में एक पैसे का महत्व होता है। हालांकि अगर आप फंडामेंटली कंपनी किसी को चूज़ करते टाइम अगर आप बैलेंस शीट, बोरोइंग्स क्या है, कंपनी का पी रेशियो कितना है, कंपनी पर उधारी कितनी है, कंपनी किस सेक्टर की है और पिछले 4-5 सालों में कितने इसने जो है प्रॉफिट गेन करके दिए हैं, अगर आप सारी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है लगभग मात नहीं खाते हो 90% तक। अगर आप एक मल्टीबैगर स्टॉक्स को सक्सेसफुली जो है सीखते हैं या जान लेते हैं तो फिर आपके नुकसान होने के कम चांसेस होते हैं। अदरवाइज पेनी स्टॉक कंपनियों में लगभग जो है 90% लोग नुकसान ही खाते हैं और पेनी स्टॉक कंपनी का नाम सुनने के बाद जो है इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं। कंपनी की बात की जाए, मार्च वाले यहाँ पर आंकड़े निकाल रखे मैंने। अगर बात की जाए तो रेवेन्यू के अलावा कंपनी के चाहे नेट इनकम हो, ईपीएस हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, पूरी तरह जो है कंपनी पिटी है। थोड़ी सी अगर अपन एनालिसिस के देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे घातक चीज़ें देखने को मिलेगी। स्टॉक का पी रेशियो क्या है? स्टॉक का पी रेशियो करंट में चल रहा है 117। तो दिक्कत वाली बात यहाँ नज़र आ रही है कि आपको ₹1 कमाने के लिए यहाँ पर एफसीएस में ₹117 डालने पड़ेंगे। तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। अगर आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देख रहे हैं, यानी पूरे जो है इक्विटी पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कंपनी पूरी इक्विटी में कितना रिटर्न्स बना के दे रही है, तो 1.39%, जो कि नहीं के बराबर है। इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। बुक वैल्यू की बात करें, ये भी थोड़ी सी डाउन ही आप मान सकते हैं, 2.51 की है बुक वैल्यू का। सीधा सा मतलब है कि मान लो एफसीएस बंद हो जाए और आपने 100 शेयर खरीद रखे हैं, चाहे आपने एक शेयर ₹100 में खरीद रखा हो, आपको पेमेंट है ये बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग किया जाएगा ₹2.51 से। तो आरओसी की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये 3.13% है। और ये जितने हाई होते हैं इन्वेस्टर के लिए उतना ही अच्छा होता है। कंपनी के अगर प्लस पॉइंट देखें तो कंपनी जो है कर्ज को कम कर लिया है या फिर ऑलमोस्ट कर्ज फ्री कंपनी है। पॉजिटिव पॉइंट इसके अलावा मेरे को और कंपनी में कोई नज़र नहीं आया। कंपनी की अगर बात की जाए, सेल्स ग्रोथ बिल्कुल माइनस में चल रही है। कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों में 0.61% दिया है, तो बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। और प्रमोटर्स होल्डिंग्स की तो क्या ही बात करनी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कंपनी के पास प्रमोटर्स कितने हैं, तो कंपनी के पास 19.65% तक प्रमोटर्स हैं, जो कि कंपनी को सबसे घातक बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर पब्लिक की बात की जाए तो 80% तक पब्लिक जो है भरी हुई है कंपनी में। और ज़्यादा कुछ अगर अपन बैलेंस शीट पे चलते हैं तो इक्विटी कैपिटल जो है पूरे 1 साल में सेम ही रहा है कंपनी का, 171 करोड़, चेंज नहीं हुआ 23 से लेकर 24 पूरे 1 साल में। और अगर नेट प्रॉफिट में अपन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट में कि एफसीएस क्या कर रहा है, एफसीएस तो यहाँ पर नज़र आएगा आपको नेट प्रॉफिट माइनस में 12 करोड़। तो कंपनी जो है पता नहीं कर क्या रही है, पर इन्वेस्टर को इन आंकड़ों में ध्यान रखकर ही जो है आगे बढ़ना चाहिए। जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको क्या करना है। हर कंपनी का अगर आप सेल्स देखते हैं पिछले 10 सालों में तो -12% रही है ग्रोथ सेल्स। उसके बाद 5 सालों में -2 है, 3 सालों में 2% और ये आपके सामने 5%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 1%, माइनस में 1%, -10%। तो कंपनी कहीं से भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है। अगर एक आधा पॉइंट छोड़ दे अपन वो डेब्ट वाला, तो ज़्यादा अब कंपनी में कुछ बचा नहीं है। हो ना हो, अगर जून वाले आंकड़ों में कंपनी कहीं ना कहीं कुछ सुधार होता है तो इन फ्यूचर आपको यहाँ से रिटर्न आने के चांसेस है। पिछले 1 साल से 43% रिटर्न आए हैं, और वो भी अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग्स कर ली है फरवरी मार्च के आसपास, तो वो अभी भी बड़े लॉस में यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी पुराने इन्वेस्टर एक बार होल्ड रखेंगे और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है मुझे तो। और जो नए इन्वेस्टर आना चाहते हैं
उनके लिए अभी भी मेरे अकॉर्डिंग तो ये हाई ही चल रहा है अगर आप देखते हैं। बाकी आप सारे फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया है, डिपेंड आप पर करता है। एज एडवाइज़र मेरा काम आपको कंपनी की फंडामेंटली जो है क्या स्थिति है वो मैंने आपको बताया है। आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी बाबा बाजार आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।